अगर हमसे पूछा जाए कि जिंदगी में सफल होने के लिए टैलेंट कितना इंपॉर्टेंट है तो हम कहेंगे 10%, 20%, 50%। लेकिन दोस्तों जिंदगी में सफल होने के लिए टैलेंट इंपॉर्टेंट है मात्र 0%, क्योंकि जिंदगी में जो आदमी सक्सेस होता है उसे सक्सेस होने के लिए टैलेंट की नहीं तो कुछ ऐसी 10 बातों की आवश्यकता होती है जो उसके अंदर है तो 100% सफल होता है। मैं ऐसी 10 बातें आज आपको बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से चेंज कर देंगी। पहली बात यह कि टाइम पंक्चुअलिटी। दोस्तों टाइम पंक्चुअल होने के लिए किस टैलेंट की जरूरत होती है? एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक शिक्षक, ये अगर टाइम पे आ सकता है तो एक काम पर जाने वाला व्यक्ति भी टाइम पे जा सकता है, एक पनवाड़ी भी काम पर टाइम पर जा सकता है। टाइम पर पहुंचने के लिए आपको किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक निर्धार करने की जरूरत होती है कि मुझे टाइम पंक्चुअलिटी के साथ रहना है। दूसरी बात इथिक्स। दोस्तों इथिक्स के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती। इस दुनिया में हजारों लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, लेकिन क्या उनमें इथिक्स है? जिसमें इथिक्स है वही आदमी आज दुनिया में सबसे आगे जाता है। जिंदगी में अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखो कि अनैतिक और अन्याय का सहारा लेकर अगर आप पैसे कमा भी लेते हैं तो वो किसी काम कर नहीं है। तीसरा एफर्ट्स। दोस्तों एफर्ट्स के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, डिग्रियां नहीं है, तो भी आप अपने एफर्ट्स किसी भी काम में लगा सकते हैं। जरूरत है आपको एफर्ट्स लगाने की। एफर्ट्स लगाने के लिए आपको अपने मन की तैयारी करना पड़ता है और किसी भी काम को करने के लिए एफर्ट्स की ही जरूरत होती है। चौथी बात बॉडी लैंग्वेज। जब हम कहेंगे कि सर मैं तो अच्छे से बोल नहीं पाता, मेरी वॉइस पे कमांड नहीं है, लेकिन दुनिया का कैसा आदमी जो बोल नहीं सकता था लेकिन सारी दुनिया को हंसी के समुद्र में डाल देता था। जी हाँ, चार्ली चैपलिन जो बोल नहीं सकता था लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज से उसने दुनिया को बदल डाला। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप बेहतरीन कर सकते हैं तो आपके पास किसी टैलेंट के नहीं होते हुए भी आप दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। पांचवी चीज एनर्जी। दोस्तों हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए अगर उत्साह मन में है तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। एक छोटा बच्चा जब ट्रक के नीचे दब जाता है तो उसकी मां ने सारे ट्रक को ही उठा लिया, क्यों? कहां से इतना जुनून उस मां के अंदर आया? दोस्तों एक ऐसी महिला जिसका पति हॉस्पिटल में एडमिट था और उसने रनिंग दौड़कर उस प्रतियोगिता को जीत लिया। सारे लोग जूते पहने हुए थे और नंगे पांव दौड़ी, क्योंकि उसके अंदर एक आग। एनर्जी के लिए जिंदगी में आग की जरूरत होती है, उत्साह की जरूरत होती है, जुनून की जरूरत होती है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह है तो अपने आप आपके अंदर एनर्जी भी आ जाएंगी। इसलिए बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि जोश से ही सब कुछ होता है। और उसके बाद एटीट्यूड। जी हाँ, जो पॉजिटिव होना चाहिए। और कहां से लाएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड? आपने वो कहानी तो सुनी होगी बचपन में, अधूरी कहानी, कि एक राजा रहता है, उसका अंगूठा कट जाता है और वो मंत्री के पास आता है। मंत्री कहता है राजा अच्छा हुआ तेरा अंगूठा कट गया। राजा कहता है ऐसा मेरा अंगूठा कट गया और तू बोल रहा है अच्छा हुआ? राजा उस मंत्री को जेल में डाल देता है और राजा फिर जाता है शिकार के लिए। और जब वो शिकार के लिए जाता है तो आदिवासियों के हाथ लग जाता है और आदिवासी सारे लोगों की बलि देते हैं, लेकिन राजा का शरीर खंडित, राजा को नहीं बलि दिया जाता। राजा दौड़ा दौड़ा मंत्री के पास आता है और मंत्री से कहता है कि आज तेरे कारण मैं बच गया, तू सही कह रहा था, अंगूठा सही कटा। क्लाइमेक्स यहाँ खत्म नहीं हुआ है। मंत्री को बाहर निकालता है राजा और बोलता है मैं तेरा सम्मान करूंगा। मंत्री बोलता है नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं जेल में नहीं होता और तेरे साथ होता तो मैं तो आज बलि चढ़ जाता और तू जिंदा होता। दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी में बहुत आवश्यक है। किसी भी बात को करते समय बात ध्यान रखिए कि अगर आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से करेंगे तो आप 100% सफल होंगे। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती है और हम कहते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें आपकी जिंदगी में आई समस्या ही आपकी जिंदगी को संवारती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब खत्म हुआ तब बहुत सारे लोग उस सेंटर में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि छोटे छोटे कारणों के कारण घर पर रह गए थे, जैसे समय पे नहीं उठना, कपड़े खराब हो जाना, कॉल आ जाना। जुनून, हौसला ये किसी डिग्री का मोहताज नहीं है, ये आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर पैशंस कितना, और पैशंस को आप बढ़ा सकते हैं। पैशंस का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा पैशंस है। दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो जिंदगी में आईएएस के पोस्ट पे थे और खुद को गोली मार दी क्योंकि उनमें पैशंस नहीं था। और ये पैशंस के लिए किसी प्रकार की किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर पैशंस है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। टीचेबल स्पिरिट। जी हाँ दोस्तों, जो आदमी हमेशा सीखते रहता है उसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती। बहिनाबाई चौधरी जो कुछ भी नहीं पढ़ी थी फिर भी उनकी किताबें आज एमए में पढ़ाई जाती है। सचिन तेंदुलकर जो 10वीं में इंग्लिश में फेल हो गए थे, आज 10वीं क्लास में उन्हीं का चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा आगे बढ़ाया है, सीखने की कोशिश की। और सीखने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती तो इंटरेस्ट की। और आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें अपना टैलेंट दिखाइए। डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कुछ हर दिन एक्स्ट्रा करें? जो आदमी अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ एक्स्ट्रा करता है वो 100% अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाता है। तेज सिंह नोरगे जिसने हजारों लोगों को हिमालय पर पहुंचा दिया और एडमंड हिलरी को हिमालय पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया। दोस्तों इसके पास कोई टैलेंट नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, बर्फ में उंगलियां पिघल गई, लेकिन उसने अपने एक्स्ट्रा वर्क को करना नहीं छोड़ा। हर दिन हिमालय पे चढ़ता था और देखते ही देखते उसने इतना बड़ा इतिहास बना दिया कि इतिहास पे पन्नों में उसका नाम अमर हो चुका है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि
टैलेंट से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो बिना टैलेंट के आपको सफल बना देती हैं। और सबसे लास्ट, प्रिपरेशन करने के लिए आपको किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी इच्छा होना चाहिए कि आपको ये काम को करना है, और आप उसके लिए प्रिपरेशन अगर करते हैं तो 100% आप उस काम में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, फिर भी अपनी लाइफ में सक्सेस है। कई ऐसे लोग हैं जो गांव में रहे लेकिन फिर भी अपने लाइफ में सक्सेस है। दोस्तों, हम आज देख रहे हैं पद्म भूषण जो अवार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं, वो लोगों के पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर पहुंचने की हर कोई चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आपके अंदर हीन भावना आ जाती है कि मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सफल होने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती, तो इन 10 चीजों की जरूरत होती है जो मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।